गुड इवनिंग बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं और ये अल्कोहल फिनॉल की आज पहली क्लास है। भाई अल्कोहल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफी लंबी लंबी लाइनें लग गई थी अल्कोहल को लेके। कोरोना के मतलब आज जैसे ही ऑर्डर मिला कि आप शराब की दुकानें खोल सकते हैं, तो आपको पता है अल्कोहल के लिए कितनी लंबी लाइनें लग गई थी। यानी यार कुछ तो ये अल्कोहल है शायद। तो हम जानेंगे इसके बारे में कि अल्कोहल होता क्या है, आप अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल कितने टाइप का होता है, अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं, और अल्कोहल में अगर बाहर से कोई केमिकल डाला जाए तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल, और फिनॉल के बाद ईथर पढ़ेंगे। हालांकि कॉम्पिटिशन में इस चैप्टर में दो टॉपिक और भी पढ़ाए जाते हैं, एक ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। वेल, हम अभी सीधे सी 12th की बात करते हैं। 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल चैप्टर में हमने शुरू किया अल्कोहल। भाई अल्कोहल को डिनोट करते हैं ROH। जैसे इससे पहले हमने एल्काइल हैलाइड पढ़ा था और एल्काइल हैलाइड का फार्मूला क्या था, RX। यहाँ पे ROH पढ़ा जा रहा है। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर वो ये अल्कोहल फिनॉल देखता है, अल्कोहल फिनॉल के अंदर जो भी रिलेटिव टॉपिक है पिछले वाले वो सारे मैं कवर करता जाऊंगा। कोई बच्चा ये ना सोचे कि उसे ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आती तो ये समझ में नहीं आएगा। आप समझिए, अगर आप ऑर्गेनिक पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। यह केमिस्ट्री में ये जो आर वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कार्बन की चेन। इसे कार्बन की चेन मानते हैं। हम अल्कोहल को सबसे पहले तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। भाई तीन टाइप की शराब होती है, तीन टाइप के अल्कोहल होते हैं। 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। मैं कह रहा हूं तीन टाइप की शराब होती है। आप लोगों ने तो अभी तक दो ही शराब सुनी होगी, एक देसी एक विदेशी। पर हम केमिस्ट्री की भाषा में अल्कोहल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो आपने लिखा RCH2 और हमने लिखा RCH, और तीसरी बार हमने एक मॉलिक्यूल लिखा RCNR। अब आप देखो इन तीनों मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, सिर्फ एक। और इसके साथ दो कार्बन जुड़े हैं और इसके साथ तीन कार्बन जुड़े हैं। तो हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी वाला कार्बन है और ये हमारा टर्शियरी कार्बन है। वैसे तो कार्बन चार टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी होता है, और जो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होता है वो सेकेंडरी होता है, जिसके साथ तीन कार्बन जुड़े हैं वो टर्शियरी कार्बन होता है, और जिसके साथ चार कार्बन जुड़े हैं वो क्वाटरनरी होता है। तो दिस इज टर्शियरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन। अब हमने क्या किया कि हमारा जो OH है उसे हमने प्राइमरी कार्बन से लगा दिया, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमने OH को सेकेंडरी कार्बन से लगा दिया तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और हमने OH को टर्शियरी कार्बन से ज्वाइन कर दिया तो इसे हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। जैसे मैंने लिखा CH3 कार्बन, CH3, CH3 एंड CH2OH, और मैंने एक और एग्जांपल लिखा CH3, CH3 एंड CH3 एंड OH। हमें ये बताना है कि दो अल्कोहल जो लिखे हैं ये कौन से टाइप के हैं, कौन सी डिग्री है। मतलब इसमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, हमें ये बताना है। अब देखो कि ये OH हमारा जिस कार्बन से ज्वाइन है, ये कार्बन 1 डिग्री है। ये कार्बन 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इससे ये 1 डिग्री कार्बन है। इसके अंदर ये जो OH आपका कार्बन से जुड़ा है ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हैं। मैं इस कार्बन पे एक तो ये ज्वाइन है और एक ये ज्वाइन है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है इसे क्या नाम दिया जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है
आप इसे क्या नाम देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। आई थिंक ये बहुत आसान सी बात है, आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हम इस चैप्टर में ना कई सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। वहां पर शब्दों में लिखा होता है कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो कीटोन बनता है। अब जब तक आपको प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पता होगा तब तक आप ये बात समझ ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का मतलब पता होना चाहिए। हर बार मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, रजिस्टर को अच्छे से बनाइए, मेरे साथ साथ नोट करिए, आप वीडियो देखते जाइए, वीडियो को स्टॉप करिए और रजिस्टर में प्रॉपर नोट करते रहिए। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ सारी बातें कॉपी जरूर करिएगा। इसके आगे देखो भाई, इसके बाद हम बात करते हैं कि शराब का नाम कैसे लिखा जाए। शराब का नाम, बिल्कुल जी, शराब के भी नाम होते हैं। ये तो हमने उसे डिवाइड किया कि 3 टाइप के अल्कोहल है। अब अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है? अल्कोहल को जनरली आप ऐसे डिनोट कर रहे हो ROH से। R वर्ड का मतलब क्या होता है? कार्बन की चेन। R का मतलब कार्बन की चेन है। इसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके लिए हमने वर्ड लिखा एल्क। अगर इसमें एक सिंगल कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? मिथ। इसमें 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? इथ। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। फिर उसके बाद हम ये मेंशन करते हैं कि क्या कार्बन की चेन में सारे बॉन्ड सिंगल है, क्या कहीं पे डबल बॉन्ड है, या फिर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम यहां पर ये मेंशन करते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन साइड बाय साइड मेंशन की जाती है। अब इस OH को मेंशन करना है। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है और OH कौन से कार्बन से जुड़ा है ये हमें ध्यान रखना होता है। हम ये लास्ट वाला E हटा देते हैं और लास्ट वाला E हटाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ऑल। इस OH के लिए सफिक्स यूज किया जाता है ऑल, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हम ऐसे शब्द लिखते हैं। तो अल्कोहल का जनरल नाम क्या होता है? एल्केनॉल। एल्केनॉल इसका जनरल नाम होता है। अल्कोहल का जब हम नाम लिखते हैं, इवन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो हम कार्बन की चेन में काउंटिंग करते हैं। कार्बन की चेन में हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग। अब कार्बन की चेन में काउंटिंग कहां से की जाए? कार्बन की चेन में काउंटिंग की शुरुआत वहां से करना जहां से, कार्बन की चेन में काउंटिंग की शुरुआत वहां से करना जहां से इस OH को नंबर कम से कम मिले। OH की प्रायोरिटी, OH की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों से ज्यादा होती है। आपने काउंटिंग वहां से करनी है जहां से OH को नंबर कम से कम मिले, चाहे डबल बॉन्ड भी क्यों ना हो, ट्रिपल बॉन्ड भी क्यों ना हो, OH की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। और लास्ट, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर ब्रांचिंग है तो उस ब्रांचिंग को आपने यहां मेंशन करना है। जैसे कभी-कभी लिखता हो ना 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 इथाइल ऐसे लिखा होता है, तो ब्रांचिंग को आपने यहां मेंशन करना है। ऑलराइट, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, हमें इसका आईयूपैक नेम लिखना है, आईयूपीएसी नेम बताना है। आपने कहा कि ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में काउंटिंग की 1 2 3 या फिर 1 2 3, 2 रास्ते हैं आपके पास काउंटिंग करने के। काउंटिंग आपने इस तरीके से करनी है ताकि जो OH था उसको नंबर कम से कम मिले। तो ये जो OH है आपने इसको देख रहे हैं कि इसको नंबर कम से कम मिले, हम इसलिए काउंटिंग यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से करने पर OH को नंबर 1 मिल रहा है, मिनिमम पोजीशन मिल रही है। दैट्स व्हाई काउंटिंग यहां से शुरू की जाएगी। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड आ जाएगा? प्रोप। 3 कार्बन की चेन में सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड, तो आपने लिख दिया 2E। पहले हम क्या लिखते हैं? एल्क, फिर हम क्या मेंशन करते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड के बाद क्या बताना होता है?
फंक्शन ग्रुप यानी यहाँ पे लास्ट वाला ई हटा के हमें ऑन लिखना है, और अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो वन लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी यहाँ से लास्ट का ई हटा के वर्ड क्या आएगा ऑन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है प्रोप टू इन ऑन। जब नाम लिखो तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। एक नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आना जरूरी है। इसको कॉपी करिए जल्दी से, आगे बता दो। ठीक है, तो नेमिंग आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो। मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता दूं। जैसे मान लो हमें इसका नाम लिखना है CH3 एंड C2H5, यहाँ पे मैंने लिखा है इधर C2H5 एंड फिर इसके बाद लिखा CH3 एंड OH। हमें इस कंपाउंड का नाम बता रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? थोड़ा सा आप सोचिए, 10-15 सेकंड आप लोग सोच सकते हैं। इसका नाम लिखने के बाद फिर आप लोग ट्राई करिएगा कि इसका नाम क्या हो सकता है। CH3 CH2 का होल थ्राइस एंड COH, इसका नाम क्या हो सकता है? ये दो छोटे छोटे कंपाउंड है, इनके नाम आप जरा सोचिए क्या हो सकता है। प्रॉपर्ली रजिस्टर बनाते रहिएगा, सारी बातें आप नोट करते रहिएगा रजिस्टर के अंदर। एंड जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि इसका नाम बताओ, तो आप लोग क्या करते हैं कि आगे वीडियो देखने से पहले वीडियो को स्टॉप करें, इसका आंसर सोचिए, और आंसर सोचेगा वीडियो को ऑन करके फिर चेक करो कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर अलग तो नहीं आ रहा। चलिए भाई, पहले वाले का आंसर बता दो। ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है, इसको हम सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये जो C2H5 है ना, इसको इस तरीके से हमने आगे एक्सपेंड कर दिया, CH2 CH3 करके लिख दिया। अब एक नियम होता है कि कार्बन की वो चेन सेलेक्ट की जाती है जो लॉन्गेस्ट हो, और लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आए, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आए, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग आती हो। हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, तो आप कहेंगे कि दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप, और ये कौन है? ब्रांचिंग। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचिंग, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद ब्रांचिंग आती है। यानी आपने काउंटिंग इस तरीके से करनी है ताकि ये जो OH है इसको नंबर कम से कम मिले। हम काउंटिंग की शुरुआत यहां से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन हो गई। तो 5 कार्बन की चेन के लिए आपने सबसे पहले क्या वर्ड लिख देना? PENT, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द यूज किया जाता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज किया जाता है। 5 कार्बन की चेन में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए आपने क्या वर्ड लिख दिया? A। मैंने लास्ट का ई अभी हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि अगर आपने यहाँ ई लिखा है और इसके आगे आप जो भी शब्द लिखने जा रहे हैं, अगर उस शब्द की शुरुआत इंग्लिश में 5 वॉवल्स जो होते हैं A E I O या Y से होती है, तो ये वाला ई हटा दिया जाता है। मतलब इसके आगे कोई A E I O U और Y ये लेटर नहीं आने चाहिए। मैंने ये ई हटा दिया, जो कि नंबर 2 पे OH है, तो हमने लिखा एल्केन 2 ऑन। ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया बॉन्ड, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब यहां ब्रांचिंग लिखो। नंबर 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल इसमें ब्रांचिंग है, तो आपने इसका नाम लिख दिया 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तब मैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की, आईयूपैक नेमिंग की एक अलग से क्लास लगाऊंगा, सो दैट कि आपको आईयूपैक नेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। वेल, अब जरा इसकी बात करते हैं।
या इसको भी आप एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने का मतलब है कि हमारे पास ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे ऐसे 3 ग्रुप लगे हैं। एक कार्बन की बहुत अच्छी बात याद रखना कि कार्बन दुनिया में हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ना तो कभी 4 से कम बॉन्ड बनाएगा और ना ही कभी 4 से ज्यादा, हमेशा उसके टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो कार्बन का ये जो एटम है, इसके साथ एक तो OH ज्वाइन है, बाकी इस कार्बन के साथ हमें 3 जगह क्या लगाना है, इथाइल, यानी आपने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3 and CH2 and CH3, इस तरीके से लिख दिया। अब हमारा क्या नियम था, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो ये हो जाएगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में ये आपका कौन है, ब्रांचिंग, और ये जो OH है ये कौन है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब आप काउंटिंग करिए, कहां से काउंटिंग करेंगे, इस तरीके से काउंटिंग करेंगे ताकि इसको नंबर कम से कम मिले। हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है। एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप ये वाली चेन सेलेक्ट करें। अगर आप ये वाली चेन लेते 1 2 3 4 5 तो भी बात एक ही होगी, या फिर 1 2 3 4 5 तो भी बात एक ही होगी, कोई सी भी आप चेन सेलेक्ट कर सकते थे। अब इसके अंदर आपने काउंटिंग शुरुआत की, काउंटिंग की शुरुआत की 1 2 3 4 5, ऑलराइट। 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड आ गया, पेंट। कार्बन की चेन में सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए आप क्या शब्द लिखेंगे, एन। ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन, ये हो गया बॉन्ड। तीसरे वाले कार्बन पे क्या लगा है, OH, तो आपने यहां पे लिख दिया 3 ऑल। और तीसरे वाले कार्बन पे साथ में क्या लगा है, इथाइल, तो इसलिए आपने यहां पे लिख दिया 3 इथाइल। ये नाम हो जाएगा। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से कॉपी करिए, फुल टाइम दिया आपको। ठीक है, तो अभी तक हमने आसान सी बात क्या पढ़ी, पहला हमने पढ़ा कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है। तो अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम लिखना आप सब सीख चुके होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि भाई शराब को बनाया कैसे जाता है, अल्कोहल को बनाते कैसे। तो आप सभी हेडिंग लिख लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, अल्कोहल बनाने के तरीके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम। भाई एक तो अल्कोहल बनाया जा सकता है एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड के अलावा दूसरा मेथड है एल्कीन से, एल्कीन के अलावा एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद एक और है 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। 4 मॉलिक्यूल है, एल्काइल हैलाइड, एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। ये जो मैंने शॉर्टकट में लिखा है ना CA, इस CA की फुल फॉर्म है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कॉपी आप लोग कर लीजिए और मेरे साथ रिएक्शन को लिखते रहिए। देखिए सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से किस तरीके से अल्कोहल बनाया जाता है, वो जो मेथड होता है, वो जो तरीका होता है, उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कि एक नेगेटिव वाला किसी नेगेटिव वाले को रिप्लेस करे तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। भाई ये हमारे पास है कोई एल्काइल हैलाइड, जनरली यहाँ पे जो X होता है, इस X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन लिया जाता है। हम यहाँ पे फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं। फ्लोरीन को अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो ये बॉन्ड
थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और फिर उसे तोड़ने में प्रॉब्लम आती है, इससे फ्लोरीन को अवॉइड किया जाता है। अब हमने इसके अंदर ऐड किया AQ, मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब है कि किसी चीज को पानी के साथ मिलाकर ऐड कर रहे हैं, पानी के साथ ऐड कर रहे हैं। आपने इसके अंदर एक्वस NaOH या फिर आपने क्या लिया एक्वस KOH, इन दोनों में से कोई एक। आप पेपर में दोनों लिख के नहीं आएंगे, कोई भी एक लिख कर आएंगे। अब नॉर्मल सी बात अप्लाई कर दो कि नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस करेगा बाय सोडियम पॉजिटिव OH माइनस, K पॉजिटिव OH माइनस, और X के ऊपर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव। ये मैंने बनाया पार्शियल नेगेटिव। और ये जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के आपस में जुड़ने से साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा NaX, राइट। और ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव वाले की जगह आ जाएगा, तो इससे आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा ROH। तो इस रिएक्शन के बारे में हम ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा। अब ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इसमें ये माइनस वाला OH माइनस वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ऑर्गेनिक में कभी बैलेंस नहीं करते। कोई भी बच्चा इस बात पे ध्यान ना दे कि यहाँ पे 2 क्लोरीन थे और आप यहाँ एक ही OH डाल रहे हैं, 2 OH कहां से आ गए। ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं करते, बाकी मर्जी आपकी, आप बैलेंस करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। जो भी ऑर्गेनिक में साइड प्रोडक्ट निकलता है उसे यहाँ एरो के नीचे लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया -NaX। अगर आप यहाँ KOH डालते तो फिर आपका दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या निकलता KX निकलता। आप क्या काम करना, आपने जिस जगह भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ले रखा है और वहां पे कार्बन हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना हो। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना हो ये बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो जितनी भी जगह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा होगा हर जगह आपने OH लगा देना है। अगर हमने 10 जगह क्लोरीन लगा रखा है तो 10 के 10 क्लोरीन हटा के हर पॉइंट पे OH लगा देना। आपने अगर 3 जगह क्लोरीन लगा रखा है तो तीनों के तीनों क्लोरीन हटाकर OH लगा देना। जैसे अगर मैंने लिखा कि हमारे पास CH2 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 एंड क्लोरीन है Cl और हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग एक्वस KOH। क्या काम करना है, इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को दोनों को डिस्प्लेस कर दो और दोनों क्लोरीन की जगह आपने OH लगा देना है। OH एंड OH प्लस साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा KCl। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस करेगा। ऑलराइट, आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट करिए। इसको रब करता हूं और अभी इसी के ऊपर आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, जल्दी कॉपी करिए इस चीज को। जब अभी मैंने ये रिएक्शन आपको समझाई, इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल भी अभी आपको बोला कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सभी को हटाकर उसकी जगह हम OH लगा देते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप इन्हें कॉपी कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, एरो के ऊपर लिखा एक्वस KOH, कंप्लीट दिस वन। नंबर 2 यहां पे ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, एरो के ऊपर लिखा एक्वस KOH। नंबर 3 CH3CH3 एंड CH2Br प्लस एरो के ऊपर लिखा हमने एक्वस NaOH या एक्वस KOH एंड द फोर्थ वन नंबर 4 CH2 क्लोरीन क्लोरीन एंड प्लस एरो के ऊपर ऐड किया एक्वस NaOH। और एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं नंबर 5 CH3CHClCl प्लस एरो के ऊपर हमने लिखा एक्वस NaOH
या एक्वस KOH। चलो भाई फटाफट कंप्लीट करो। 5 छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं बच्चों वाले, इन सभी एग्जांपल को जल्दी से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। स्टॉप करने के बाद फिर इनके आंसर लिखिएगा और फिर वीडियो ऑन करके देखना कि आपका आंसर गलत है या नहीं। सुनो क्या कहा मैंने कहा कि भाई जितनी भी जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा है सभी को हटा के उसकी जगह OH लगाना है। तो ये जो क्लोरीन था इस पे माइनस का चार्ज था, आप इसमें K प्लस और OH माइनस डाल रही है, साइड प्रोडक्ट क्या निकला KCl। तो जो हमारा क्लोरीन था उसकी जगह OH आ गया। ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेस नेगेटिव। अब यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन दो जगह है, तो आप ये मत लिखना कि हमें KOH के 2 मॉलिक्यूल डालने हैं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप बैलेंस करके लिख रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, हालांकि बैलेंस नहीं करना। तो ये ब्रोमीन भी हटा दीजिए, ये क्लोरीन भी हटा दीजिए, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक तो KBr और एक निकलेगा KCl। जब ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों डिस्प्लेस हो गए तो दोनों की जगह OH आ गया, राइट, दोनों पॉइंट पे OH आ जाएगा। तो मैंने कहा कि जितनी भी जगह आपने क्लोरीन ब्रोमीन लगा रखा है हर जगह से उसे हटाकर बस OH लगाना होता है। एग्जांपल नंबर 3, एक ही जगह ब्रोमीन है तो बहुत आसान सा है, आपने जो ब्रोमीन लगा रखा था उस ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ब्रोमीन की जगह क्या आ गया OH, इस ब्रोमीन की जगह OH आ गया, बाकी सारा आपका एसिड है। अब इसके अंदर क्लोरीन आपका 2 जगह है, तो आपने दोनों के दोनों क्लोरीन डिस्प्लेस कर दिए, CH2 CH2 OH एंड OH। ये जो मॉलिक्यूल होता है इस मॉलिक्यूल को कॉमनली कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नाम होता है, बहुत काम की चीज होती है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का मतलब होता है जिन देशों में सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती है वहां गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डीजल डाला गया है वो जम ना जाए, इसलिए पेट्रोल डीजल के साथ इसको मिला देते हैं ताकि वो पेट्रोल डीजल को जमने से बचाए, सॉलिड होने से बचाए। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। इथाइलिन ग्लाइकोल खांसी की दवाई में भी डाला जाता है, शायद आप लोगों ने कभी सुना हो ग्लाइकोडीन, है ना, तो ग्लाइकोडीन खांसी की जो दवाई होती है उसके अंदर भी यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 सोच लिया होगा, जैसे ये किया उसी तरीके से आप लोगों ने करना है ना। इतना आप लोगों ने शायद कॉपी कर लिया होगा। मैं सबसे ऊपर वाली ये रिएक्शन और ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको रब कर रहा हूं, तब तक बाकी क्या आप नोट कर लीजिएगा। आप सुनिए जरा, आप में से काफी सारे बच्चों ने क्या कर दिया होगा कि ये दोनों के दोनों क्लोरीन हटा दिए और इन दोनों क्लोरीन को हटा के दोनों की जगह OH आ गया, है ना। ये वाला क्लोरीन भी हटा दिया, वो वाला भी, दोनों के दोनों क्लोरीन हट गए, दोनों जगह OH आ गया। अब भाई दुनिया में ये जो केस होता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाए, वो स्टेबल नहीं होते। अब वो स्टेबल कहां होते हैं, अगर एक ही कार्बन पे इस तरीके से 2 OH आ जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता। वो स्टेबल तभी हो सकता है जब यहां कोई -I ग्रुप लगा हो। अगर -I ग्रुप होता, -I मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उन्हें -I कहते हैं। अगर यहाँ -I ग्रुप होता तो इस कार्बन पे ये जो OH है वो स्टेबल हो जाता, पर -I तो नहीं है। खैर इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना। बात क्या याद रखना कि आपको अगर कहीं पे ये कंडीशन नजर आ जाए, कहीं भी 12th क्लास के अंदर, वैसे 12th में पूछेगा नहीं, इतना लेवल उसका है नहीं 12th वाले का, अगर एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं तो ये दोनों में के दोनों OH में से वाटर निकल जाएगा। एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं तो HOS के कंबाइन करने से वाटर निकल जाएगा। अगर आप यहां से वाटर निकाल देते हैं तो वाटर निकालने के बाद सिर्फ ये बचेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करो। कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आप यहां क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड।
क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, इसलिए यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन करते बाद अगर कहीं भी किसी कार्बन एटम पे 2 OH आ जाए तो वो स्टेबल नहीं होगा, वाटर अपने आप ही निकल जाता है। हाँ, ये स्टेबल कब हो सकता है? ये स्टेबल तब हो सकता है जब यहाँ पे कोई -I ग्रुप जुड़ा हो, जैसे जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। मैंने बोला कि एक ही कार्बन पे 2 OH, साथ साथ वाले कार्बन पे तो आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे साथ साथ वाले कार्बन पे OH आ रहे हैं, पर एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं आ सकते। ऑलराइट, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो इसके अंदर से क्या होगा? अपने आप ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, HOS कंबाइन करेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बनेगा CH3 कार्बन H एंड O। ठीक है, कार्बन पे H, कार्बन पे ऑक्सीजन, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, और इस मॉलिक्यूल का नाम है इथेनॉल। ये 12th क्लास में नहीं पूछा जा सकता। हाँ, IIT JEE मेन के पेपर में या नीट के पेपर में पूछा जा सकता है। अब कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो ना लैंग्वेज में लिखा हुआ कैसे आता है, ऐसे तो मतलब हो सकता है कि ऐसे भी आ जाए कि इन दोनों को ऐड करके क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या वो लैंग्वेज में पूछता है, लैंग्वेज में लिखता है कि जब 1,1 डाइक्लोरोइथेन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाए तो क्या बनेगा? ऑप्शन लिख देता है इथेनॉल, इथेनल, एसीटोन, ऐसे उल्टी सीधी ऑप्शन लिख देगा। तो आपको इस तरीके से करके सोचना होगा, पर ये 12th लेवल में वो पूछ नहीं सकता, ये बात याद रखना। कर लो भाई, फटाफट कॉपी कर लो, इसके आगे बता दो। ठीक है, तो अभी हमने जो अल्कोहल की प्रिपरेशन करी, एक सिंगल प्रिपरेशन अल्कोहल की पढ़ी हमने, किससे? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड की ये प्रिपरेशन हमने अभी पढ़ी कि एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल के X की जगह कौन आ जाता है? OH। और इसके मैंने आपको 5 एग्जांपल बता दिए। अल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड लिखो, मेथड नंबर 2। सेकंड मेथड का नाम है फ्रॉम 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन की पहचान होती है NH2, जहां पर जिसमें NH2 ग्रुप होता है, NH2, उसे प्राइमरी कहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है, कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी जो भी हो, उससे मतलब नहीं होता। अगर किसी में NH2 है तो उसे प्राइमरी अमाइन कहते हैं। अब जैसे प्राइमरी अमाइन हमने लिखा RNH2। अब ये जो प्राइमरी अमाइन है, इसके अंदर आपने केमिकल डालना है और इस केमिकल का नाम है HNO2। HNO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड? नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड तो HNO3 होता है, आप इसे नाइट्रस एसिड कहते हैं। हम नाइट्रस एसिड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OHNO करके भी लिख सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 4 यानी अमाइंस चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा की जाएगी, वहां पे समझाया जाएगा कि रिएक्शन कैसे होती है। अभी मैं आपको जस्ट याद दिला रहा हूं, जस्ट रटवा रहा हूं, एक तरीके से मैं आपको रटने के लिए कह रहा हूं कि इसका ये OH इस NH2 ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा। आपने जितनी भी जगह NH2 लगा रखा है, हर जगह से NH2 को हटा दीजिए और NH2 की जगह OH लगा देना, मतलब इसके अंदर बनेगा ROH। ठीक है, NH2 की जगह OH आ जाएगा, HNO2 का और कोई रिएक्शन है ही नहीं। हाँ, एक और डाइजोनियम सॉल्ट के साथ पढ़ते हैं, वो भी अभी बता दूंगा आपको। HNO2 की रिएक्शन क्या करती है? NH2 को हटा के OH लगाता है, बाकी NH2 का कोई ऑर्गेनिक में काम है ही नहीं। अगर इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसके अंदर ये हमारे साइड प्रोडक्ट है। शराब तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, लेकिन नाइट्रोजन गैस और साथ में जो पानी बन रहा है, ये हमारे साइड प्रोडक्ट होते हैं। नाइट्रोजन गैस साइड प्रोडक्ट है, ये बात अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IIT JEE में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से मॉलिक्यूल में HNO2 ऐड करने के बाद नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन थी
चारों ऑप्शन के अंदर अलग अलग नाम दे रखे थे। पूछा गया था कि कौन से मॉलिक्यूल में HNO2 डालने के बाद नाइट्रोजन गैस निकलती है। आंसर क्या होगा? जिसमें NH2 ग्रुप है उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। पर ये NH2 ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड वाला हो, वो ये कार्बन रेजोनेंस के अंदर ना हो। अगर ये NH2 रेजोनेंस में है तो फिर इसमें अल्कोहल नहीं बनता, फिर डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, है ना। तो शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जिस मॉलिक्यूल में NH2 ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप रेजोनेंस में नहीं है, NH2 ग्रुप रेजोनेंस में नहीं है, तो HNO2 डालने के बाद नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। आईडी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मैं एक और बात बता देता हूं आपको कि HNO2 की जगह ये भी लिखा हो सकता है NaNO2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये भी लिखा हो सकता है। मतलब कभी कभी वो क्वेश्चन में थोड़ी सी चालाकी कर देता है, HNO2 लिखने की जगह यहां पर HNO2 की जगह वो ऐसे भी लिख सकता है 0 से 5 डिग्री, ऐसे लिखो या डायरेक्ट HNO2 लिख लो, बात एक ही है। क्योंकि ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो NaCl निकल जाता है और NaCl के अलावा क्या बनता है? HNO2 बनता है, इसलिए इसकी जगह HNO2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लीजिए। एक बात और बता दूं जरा इसके बारे में, जरा ये कॉपी कर लो। एक छोटी सी बात बता दूं अभी आपको, मैंने अभी ये बोला आप लोगों को कि यार HNO2 डालने से NH2 हटेगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी, पर मैं बार बार बात कर रहा था कि ये NH2 ना रेजोनेंस में ना हो, सिंपल आपका एलिफेटिक होना चाहिए। सपोज कि आप अगर ये मॉलिक्यूल लेते बेंजीन और इसमें एरो के ऊपर लिखा जाता HNO2, जब HNO2 लिखा होता है तो टेम्परेचर 0 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हाँ, अगर वो टेम्परेचर नहीं भी लिख रहा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर ये अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर इतना ही होता है। अच्छा, अब इसमें और इसमें फर्क है। ये हमारा नॉर्मल कंपाउंड है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, पर इसके अंदर रेजोनेंस है। अगर बेंजीन है और बेंजीन के साथ हम NH2 पे HNO2 डाल रहे हैं तो फिर इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2Cl बनेगा। ये चीज याद रखना, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नॉर्मली से डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। इससे पिछले वाले चैप्टर में सैंडबियर्स रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में आपने ये पढ़ा था, पर मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझाया कि ऐसा करने से N2Cl कैसे आया, इसके अंदर HNO2 डालने पर OH कैसे आया। मैंने इतना बताया, कैसे आया ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिकॉज दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर अमाइंस ऑफ लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर। तो ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, जब हम ऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर देता हूं और इसके बाद फिर अगली रिएक्शन शुरू करते हैं, अल्कोहल बनाने की नेक्स्ट रिएक्शन। अल्कोहल बनाने की जो तीसरी केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3, वो है फ्रॉम एल्कीन। भाई बहुत सारी टाइप की एल्कीन आपने सुनी है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऐसे अगर गिनते चले जाएं तो पता नहीं कितनी अनगिनत दुनिया में एल्कीन बनाई जा सकती हैं। वैसे भी कार्बन का कोई एक कंपाउंड तो है नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता चले जाता है और बहुत लंबी चेन बनाता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में है। हम अगर कोई भी एल्कीन लेते हैं तो उस एल्कीन से शराब कैसे बना सकते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। एल्कीन से इन द 12th क्लास कॉम्बिनेशन में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। मैं पहले सीबीएसई की बात बता देता हूं। इन द 12th क्लास जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या लिखा है? मार्कोनी मतलब वो कौनी मारने वाला नहीं,
मार्कोनिकॉफ रूल लिखा है। अब ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक डेफिनेशन याद आ गई होगी। डेफिनेशन कहती है मार्कोनिकॉफ रूल की कि जो भी चीज आप ऐड करते हैं, जो भी चीज आप ऐड करते हैं उसका नेगेटिव वाला पोर्शन, नेगेटिव पार्ट गोज टू, नेगेटिव पार्ट गोज टू गरीब कार्बन एटम, नेगेटिव पार्ट गोज टू गरीब कार्बन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू अमीर कार्बन एटम। नेगेटिव वाला पार्ट जाता है गरीब पे और पॉजिटिव पार्ट जाता है अमीर पे। आप लोगों ने शायद 11th में इसकी मैकेनिज्म पूरी करी थी। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो 11th का है उसके अंदर HBr के साथ तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, लेकिन HBr और पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं सिलेबस में, जो डेफिनेशन आपसे पूछेगा वो डेफिनेशन में आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन में प्रॉपर आपको लिखवाऊंगा। मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों को अप्लाई करना आना चाहिए, डेफिनेशन नहीं लिखनी आपने। मैं अगर कहता हूं कि कोई कार्बन गरीब है या मैं कहता हूं कि कोई कार्बन अमीर है, तो ये गरीब और अमीर ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। मैं गरीब कार्बन उसे कहता हूं जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और मैं अमीर कार्बन उसे कहता हूं जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो गरीब कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं अमीर कार्बन वर्ड यूज कर रहा हूं। मैंने कहा कि नेगेटिव वाले पार्ट को गरीब कार्बन पे ले जाना, पॉजिटिव वाले पार्ट को अमीर कार्बन पे ले जाना। जैसे आपको दिया गया एक एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड किया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। जब कभी वाटर ऐड करो ना तो अकेला पानी मत डालो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और अगर कभी पानी निकालना है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना। जब पानी ऐड करते हैं तो हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है। ये हमारा कैटलिस्ट का काम करता है और यहाँ पे समझाया जाएगा कि ये कैटलिस्ट का काम कैसे करता है, ये बताया जाएगा। फिलहाल ये तो कैटलिस्ट है। क्या कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में कंज्यूम होता है? बिल्कुल नहीं होता। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दो, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। तो कैटलिस्ट के ऊपर तो ध्यान मत दीजिए। व्हाट वी आर एडिंग, हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं? हम पानी ऐड कर रहे हैं और पानी से क्या आता है? H&OH। आप इसके अंदर पानी को ऐड कर रहे हो, ये कौन है? नेगेटिव पार्ट, और ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव वाले पार्ट को गरीब कार्बन पे ज्वाइन करो डबल बॉन्ड के अक्रॉस। ये जो अमीर और गरीब कार्बन देखा जाता है ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस देख रहे हैं, मतलब उन कार्बन के बीच में देख रहे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है। ये नहीं कि मॉलिक्यूल में किसी भी कार्बन को देख लिया। गरीब और अमीर का फैसला डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में करना। मतलब हमें इन दो कार्बन को देख रहे हैं डबल बॉन्ड वाले, क्या इसको देख रहे हैं? नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड वाले को नहीं देखना, डबल बॉन्ड वाले को देख रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले में ये जो कार्बन एटम है आपका ये गरीब है, और ये वाला जो कार्बन एटम है आपका ये अमीर है। गरीब कार्बन और अमीर कार्बन। अब मार्कोनिकॉफ रूल ने कहा कि नेगेटिव वाले पार्ट को गरीब कार्बन पे ले जाओ, तो ये OH हमारा गरीब कार्बन पे जाएगा और इस वाले कार्बन पे क्या जाएगा? H। ये नेगेटिव वाला OH जाएगा इस पर और पॉजिटिव वाला पार्ट अमीर से जुड़ेगा। H जुड़ेगा इसके साथ, OH जुड़ेगा इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा CH3 CH CH3 एंड OH। तो भाई ये H हमारा यहां जुड़ गया CH3 और ये OH हमारा यहां जुड़ गया, ये क्या बन जाएगा? CH। ऑलराइट, ये जो अल्कोहल बनाने का तरीका है इस मेथड का नाम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो यानी पानी,
लाइसिस का मतलब क्या है? तोड़ना। मतलब किसी चीज में पानी ऐड करो और पानी ऐड करके बॉन्ड तोड़ दो। हमने जब इसमें पानी ऐड किया तो पाई बॉन्ड टूट गया और आप पानी ऐड करके बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। एल्कीन से शराब बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपके सामने लिखा हुआ है और इस तरीके का नाम क्या है? हाइड्रोलिसिस। दूसरा तरीका होता है हाइड्रोबोरेशन, जिसमें एंटी मार्कोनिटोफ रूल लगता है। अभी उसके बारे में बात करते हैं, पहले आप ये कॉपी करिए। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं एक चीज आपको बोलता हूं कि जब मैं बोल देता हूं कॉपी करो तो वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करके कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद दोबारा देखिए ऑन करके। सुनो भाई, अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके पास है CH2 प्लस, आपने इसमें वाटर लिया और एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिख दिया H+, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखो या H+ लिखो, बात एक ही है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या H+, कुछ भी आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से H+ आता है और वो H+ आगे जाके कैटलिस्ट का काम करता है। अच्छा, इसके अंदर क्या कोई गरीब और अमीर है? नहीं, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। दोनों कार्बन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर बराबर है। जब कोई गरीब नहीं है, जब कोई अमीर नहीं है, तो जो आपका दिल करे वो काम करिए। मतलब एक बार OH को यहां लगा दो तो यहां पर क्या आएगा? H। अगर यहां पर लगाया हाइड्रोजन तो यहां पर क्या आएगा? OH। दोनों पे लगाइए और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लिखिए। इसमें OH को यहां लिखिए या फिर यहां लिखिए, बात एक ही है। तो हमने एक कार्बन पे तो ज्वाइन कर दिया, एक कार्बन पे तो ज्वाइन कर दिया H और दूसरे वाले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया? OH। और कोई बच्चा अगर OH को यहां लिखता, H को यहां लिखता, बात एक ही मानी जाती। अच्छा, इसको ऐसे लिखने की जगह हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सीधा सीधा इथेनॉल। वही इथेनॉल जिसे आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ये वही इथेनॉल है। तो इथेनॉल अगर बनाना है तो सिंपल सा तरीका हो गया, इथीन ले आइए और इथीन में पानी डाल दो, पानी तो हर घर के अंदर आता है, बन जाएगा इथेनॉल। तो ये जो हमने अभी सीखा अल्कोहल बनाने का तरीका, ये हमने एल्कीन से पढ़ा। और एल्कीन में मैंने कहा अभी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी पानी ऐड करना। दूसरा तरीका मैं डिस्कस करूंगा पर इस वाली वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। पहले इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म के बाद फिर हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा। देखिए, वीडियो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या वेबसाइट पे डाल रहा हूँ। इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस भी साइड बाय साइड रखेंगे ताकि आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकें। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।